हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। टॉपिक है आपका व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब कि जो आपका आजकल के टाइम पे जो आपका कोरोना वायरस चल रहा है, इसका जो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको जानना है आज हमें। तो हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे, इसको जानेंगे। समझ लेते हैं इसको। कोरोना वायरस आउटब्रेक was first reported in Wuhan, China on 31st December 2019. Before reading in detail about the impact, first let us study about coronavirus. अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कोरोना वायरस जो आपका है ये पहले कहाँ रिपोर्ट करा गया था? वुहान में रिपोर्ट करा गया था। जो वुहान कहाँ पे? आपका चाइना में है। कब करा गया था? 31 दिसंबर 2019 में। आपको अब इसको डिटेल में जानने से पहले हम इसका जानते हैं कि जो इसका प्रभाव पड़ा है ना इकोनॉमी के ऊपर, वो हमें इसके बारे में पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना वायरस है क्या है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये क्या चीज़ है आपकी, ये कैसा वायरस है? कोरोना वायरस CoV is a large family of viruses that causes illness. It ranges from the common cold to more severe diseases like Middle East Respiratory Syndrome (MIRS), CoV, and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARA). इसको शॉर्ट में बोलते हैं CoV। अब हम क्या देख अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कोरोना वायरस है क्या? ये क्या है? आपके एक वायरस है, ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जो क्या लाता है? इलनेस लाता है, आपकी तबीयत खराब करता है ये। इट रेंजेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड से आता है और इससे कॉमन कोल्ड से ये बढ़ता चला जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेटेड टू लंग्स की हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारी आती हैं। और बहुत सारी क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी साइंड्रोम हो जाते हैं इसमें। तो ये अब देखते हैं हम आगे। अकॉर्डिंग टू द सर्वे के हिसाब से देखते हैं। COVID-19 इज हैविंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओवर द कमिंग मंथ्स जॉब्स आर एट हाई रिस्क बिकॉज फर्म्स आर लुकिंग फॉर सम रिडक्शन इन मैन पावर। अब इसको समझ लेते हैं कि अब जो सर्वे आ रहे हैं ना आपके, जो COVID-19 है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे। जैसे बहुत लोगों की जॉब जा रही हैं, वो रिस्क पे हैं, क्योंकि जो फर्म्स हैं आर लुकिंग वो किस में देख रही है? रिडक्शन ला रही है मैन पावर के अंदर। अब हम आगे समझ लेते हैं इसको। फर्दर इट इज एडेड दैट ऑलरेडी COVID-19 crisis has caused an unpredicted collapse in economic activities over the last few weeks. Further, 70% of the survey firms are expecting a degrowth sale in the fiscal year 2020 to 2021। अब इसको समझ लेते हैं कि जो ये COVID-19 जो इसके आया है ना, जो वायरस आया है, इससे जो इकोनॉमी है इस पर बहुत बड़ा क्या पड़ा है, वो एकदम कोलैप्स हो गई है आपकी इकोनॉमी जो है हमारी। फर्दर जो 70% ऑफ द सर्वे जो हुए हैं ना, जो फर्म्स के द्वारा कराए गए हैं, उसमें भी अगर हम बात करें कि जो बहुत सारी कंपनी है उनकी जो सेल्स है वो बिल्कुल गिर गई है 2020 की अगर हम बात करें तो। अब हम आगे समझ लेते हैं और सर्वे जानते हैं। द सर्वे फाउंड दैट 34% फर्म्स सेड एक्सपोर्ट वुड टेक अ हिट बाय मोर देन 10%। इसका मतलब क्या है कि जो 34% जो फर्म्स हैं वो क्या कह रही हैं कि जो आपका एक्सपोर्ट है ना, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी 10% में उसकी में क्या आ गई, गिरावट आ गई उसमें। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द लॉकडाउन इन इंडिया विल हैव अ सीजनेबल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, मेनली ऑन कंजप्शन विच इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन हुआ ना, उसका भी एक बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। किस पे? कंजप्शन के ऊपर। जो सामान लोगों ने क्या करा, सामान लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वो पैसे नहीं आ रहे उनके पास, तो सामान कैसे लेंगे वो? तो वही क्या है आपका जो कंजप्शन ही होता है ना आपका, तो वही क्या होता है आपका एक बहुत बड़ा बिगेस्ट कंपोनेंट है जीडीपी का, जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है। अब हम आगे समझते हैं। वी कांट इग्नोर दैट पोस्ट COVID-19 सम इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट डी रिस्किंग स्ट्रेटजीज एंड शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस फ्रॉम चाइना। दिस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। इसमें क्या समझ लगते हैं, जो ये COVID-19 जो हमारा ये वायरस है, इसमें जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इस ये वो क्या अपना रही हैं, स्ट्रेटजीज अपना रही हैं। वो जो कैसी होंगी, रिस्क फ्री होंगी वो। और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है ना, वो चाइना से क्या कर रही है, हटा रही है। और ऐसे में क्या होगा, इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें इंडिया को क्या होगा, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये बताया गया है इसमें। अकॉर्डिंग टू KPMG
Opportunities will largely depend on how quickly the economy recover and the pace at which the supply chain issues are addressed. तो इसमें क्या बताया जो इसकी रिपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी किस पे डिपेंड करेगी कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है, और जो उसका पेस क्या है उसी पे डिपेंड करेगी जो हमारी क्या है सप्लाई है। तो ये है इसमें। अब हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द KPMG रिपोर्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन इंडिया विल बी फास्टर देन दैट ऑफ मैनी अदर एडवांस कंट्रीज। इसमें जो रिपोर्ट आई है इसकी KPMG की, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है ना इंडिया के अंदर वो जल्दी होगी, मतलब जितनी भी दूसरी कंट्रीज है ना उनसे ज़्यादा होगी, उससे तेज होगी वो। अब आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। इट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड 11% ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट्स। अगर हम व्यापार के संदर्भ से समझें कि जो जो चाइना है वो क्या है आपका सबसे बड़ा क्या है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो। तो वो कितना काउंट करता है, वो इसमें स्टैट दे रखे हैं 13% वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है और 11% वर्ल्ड इंपोर्ट कराता है वो। तो ये है इसमें। अब हम आगे देखते हैं। इंडियाज टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स अकाउंट फॉर 45% चाइना, अराउंड 1/3 ऑफ मशीनरी एंड ऑलमोस्ट 2/5 of organic chemicals that India purchases from the world come from China. For automotive parts and fertilizers, China's share in India import is more than 25%. Around 65% to 70% of active pharmaceuticals ingredients and around 90% of certain mobile cell phones come from China to India. अब ये समझ लेते हैं कि इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो इंपोर्ट है ना अकाउंट कितना करता है उसमें 45% देता है उसमें, और जितना 1/3 जो आती है मशीनरी आ रही है जो मशीन आती है, एंड ऑलमोस्ट 2/5 ऑफ ऑर्गेनिक जो केमिकल आता है जो इंडिया क्या करता है परचेज करता है, कहाँ से लेता है चाइना से लेता है फॉर ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स है। चाइना जो शेयर है इंडिया इंपोर्ट में कितना है वो मोर देन 25% का है। अराउंड 65% या 70% अगर बात करें वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और अराउंड 90% और सर्टेन मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी चाइना से कहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर आते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि इतने बड़े आंकड़ा है। अब ये चाइना से जो अगर शिफ्ट करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये बताया गया इसमें। अब इसका हम रिजल्ट जान लेते हैं, निष्कर्ष जानते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं, therefore we can say that due to the current outbreak of coronavirus in China, the import dependence on China will have a significant impact on the Indian industry. अब इसका मतलब क्या है कि जो ये करंट आउटब्रेक हुआ है ना, जो कोरोना वायरस आया है चाइना में, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपेंडेंस जो हम चाइना पे डिपेंड थे उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी किस पे इंडियन इंडस्ट्री पे। तो ये बताया गया इसमें। इसके बाद हम और देखेंगे आगे। अब हम आगे समझते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द सेक्टर्स वाइज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। Chemical industry, some chemical plant down shut down in China, so there will be restrictions on shipment. It was found that 20% of the production has been impacted due to the disruption in raw material supply. China is a major supplier of indigo that is required for denim. However, it is an opportunity. US and Europe will try and diversify their market. Some of the business can be diverted to India, be which can also be taken as an advantage. इसको ऐसे समझते हैं हम कि अब हम जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो केमिकल प्लांट्स है वो भी शट डाउन हो रहे हैं कहाँ पे चाइना के अंदर। तो अब क्या लगेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेगा शिपमेंट पे। ऐसे में देखा जा सकता है जो 20% जो प्रोडक्शन है वो भी उससे प्रभावित होगा। कैसे कि जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। और चाइना क्या है मेजर सप्लायर है इंडिगो का, जो किसके लिए रिक्वायर होता है डेनिम। हाउवर ऐसे में क्या है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो यूएस है आपका, जो यूरोप है, वो क्या करेगा ट्राई करेगा और डाइवर अपने मार्केट को और बढ़ाएगा। तो बहुत सारा जो बिजनेस हो रहा वो डाइवर्सिफाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ डाइवर्ट होगा, इंडिया की तरफ डाइवर्ट होगा। ऐसे में वो इंडिया के लिए क्या है एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस आउटब्रेक हैज़ इम्पैक्टेड द बिजनेस ऑफ कार्गो मूवमेंट्स service providers. As per the sources, per day per vessel has declined by more than 75 to 80% in dry bulk trade. तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरोना वायरस की वजह से
शिपिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, वो भी क्या करेगी, डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे कार्गो मूवमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उसमें क्या पड़ेगा, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उनके। और जो सोर्सेज के हिसाब से अगर बात करें, जो पर डे पर वेसल है, वो भी कितना घट जाएगा, 75 से 80% की इतनी ज़्यादा देखो गिरावट आएगी किसमें, ड्राई बल्क ट्रेड, अगर व्यापार की बात करें तो। किसकी व्यापार की, शिपिंग इंडस्ट्री की। अब हम आगे देख लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री। इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन companies will vary and depend upon the extent of the business with China. China's business no doubt is affected. If the shutdown in China continues, then it is expected to result in an 8 to 10% contraction of Indian auto manufacturing in 2020. इसमें क्या है, अब इसका जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है ना, वो ऑटो इंडस्ट्री में भी पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, और वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा अपॉन द किस पे, एक्सटेंड ऑफ द बिजनेस कैसा है विद चाइना के साथ। चाइना बिजनेस नो डाउट वो उससे अफेक्ट हुआ है। अगर जो शटडाउन रहता है, अगर वो लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है ना चाइना में, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इन देन इट एक्सपेक्टेड टू रीजन 8 से 10% कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का, किसमें, 2020 के अंदर। उसमें भी मतलब भारी गिरावट आएगी 8 से 10% में, तो ये बताया गया इसमें। अब हम आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द टॉप फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, द फार्मा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया रिलाइज हेविली ऑन इम्पोर्ट एज ऑफ बल्क ड्रग्स ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक इट विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो इसमें क्या है कि अब जो जो जैसे अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो ये भी क्या है, टॉप फॉर्मुलेशन है, ड्रग एक्सपोर्ट हम करते हैं बाहर, विदेशों में जाता है हमारा। जो फार्मा इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, वो किस पे डिपेंड करती है, इंपोर्ट पे, एज ऑफ बल्क ड्रग के रूप में। अब जो कोरोना वायरस के चक्कर में ये भी क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में इस पर भी प्रभाव पड़ा है इसका, तो ये है इसमें। अब हम जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक सेवरल गारमेंट्स टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन चाइना हैव हील्ड ऑपरेशन दैट इन टर्न अफेक्टिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ फैब्रिक, यार्न एंड अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। तो इसमें क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोरोना वायरस का। जो सेवरल आपकी बहुत सारी जो गारमेंट टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी ना चाइना में, वो उनके जो काम है वो भी सब बंद हो चुके हैं। ऐसे में अफेक्ट हुआ है जो एक्सपोर्ट है ना फैब्रिक का, यार्न का, जो वो चाइना वाले यहाँ पे क्या भेजते थे, फैब्रिक भेजते थे, यार्न करते थे, या दूसरे रॉ मटेरियल कहाँ से भेजते थे, इंडिया में, तो उसको क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है उस पर। तो लिस्ट ऑफ, अब हम आगे क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्री जानेंगे पूरे वर्ल्ड में जो किससे अफेक्ट हुई है, कोरोना वायरस से। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। द मेजर सप्लायर इज चाइना इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीइंग अ फाइनल प्रोड्यूसर और रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। India's electronic industry may face supply disruption, production reduction impact on product price due to heavy dependence on electronics component supplied directly or indirectly and local manufacturing. इसका मतलब समझ लेते हैं, ये जो अब चाइना क्या है, मेजर सप्लायर है किसके मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के मामले में। वो क्या है, एक फाइनल बीइंग अ फाइनल प्रोड्यूसर भी है और रॉ मटेरियल बनाता भी है, जो किस में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और जो इंडियाज है ना, इलेक्ट्रॉनिक, जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो अब सारा सामान तो हमारा चाइना से आता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट में अगर बात करें, वहाँ से हम फेस कर सकते हैं क्या, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, प्रोडक्शन के मामले में रुकावट आ सकती है, रिडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्ट प्राइस को लेके। क्योंकि हम किस पे डिपेंड हैं, हेविली ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड हम किस पे, चाइना पे एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ऐसे में क्या पड़ सकता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये है इसमें। अब हम समझते हैं आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। द न्यू ईयर हॉलीडेज इन चाइना हैज बीन एक्सटेंडेड ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक दैट एडवर्सली इम्पैक्ट द रिवेन्यू एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज। इसका मतलब देख लेते हैं, जो न्यू ईयर की जो हॉलीडे हुई ना चाइना में, वो बढ़ गई। क्यों बढ़ा दी गई, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण। उससे क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा किस पे, रिवेन्यू पे, जो ग्रोथ थी ना किसकी, इंडियन आईटी कंपनीज की। तो ये है इसके। अब हम जानते हैं टूरिज्म और एलिवेशन के बारे में। अब ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक द इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम अदर ईस्ट एशियन रीजन्स टू इंडिया विल लूज, दैट विल इम्पैक्ट द टूरिज्म सेक्टर एंड रेवेन्यू। अब इसको टूरिज्म के मामले में समझ लेते हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में जो टूरिस्ट जो थे फ्रॉम चाइना से, या फिर दूसरे ईस्ट
एशियन रीजन से, वो इंडिया में, वो वहाँ पे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस के वजह से। उससे इम्पैक्ट होगा क्या, आपका टूरिज्म सेक्टर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उसके रिवेन्यू जनरेशन पे। अब हम इसका कंक्लूजन जानते हैं। एन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 impacted the whole world and has been felt across industries. The outbreak is declared as a national emergency by the World Health Organization. In India, the three major contributors to GDP, namely private consumption, investment, and external trade, will all get affected. World and Indian economy are attempting to mitigate the health risks of COVID-19 with the economic risks, and necessary measures needed will be taken to improve it. अब इसको देख लेते हैं। जो कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड प्रभावित हुआ है इससे, और जितनी भी इंडस्ट्री है वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। जो इसका आउटब्रेक है उसको डिक्लेयर करा गया है, नेशनल इमरजेंसी घोषित करा गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। अगर हम इंडिया की बात करें तो 3 मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ना जीडीपी को लेके, कौन से होते हैं? नेमली जो प्राइवेट कंजप्शन है आपका, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, और जो आपका व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड है, वो इससे भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है ड्यू टू कोविड-19। जो वर्ल्ड और जो इंडियन इकोनॉमी है वो अटेम्प्टिंग टू मिटिगेट द हेल्थ रिस्क ऑफ कोविड-19। अब इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक रिस्क भी अराइज हुए हैं, और ऐसे में क्या है, नेसेसरी मेजर भी लिए गए हैं ताकि ये चीज़ें सही भी हों। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए।